प्यारे विद्यार्थीगण, मैं ऋतिक आप सबका इस क्लास में स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम जानेंगे कि अगर आप मिथिला यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और अभी आप डिग्री पार्ट 3 में हैं और अगर आपका सब्जेक्ट ऑनर्स पेपर पॉलिटिकल साइंस है तो यह वीडियो आपके लिए ही है, आपकी दिक्कत को कम करने के लिए है, आपको पढ़ने में दिलचस्पी लगाने के लिए है। LNMU BA पार्ट 3 के सभी स्टूडेंट, खासकर वो स्टूडेंट जिनका ऑनर्स पेपर पॉलिटिकल साइंस है, उनके लिए यह वीडियो है। आज हम ऑनर्स पेपर पॉलिटिकल साइंस के पेपर 5 के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में बारीकियों के साथ आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है ये जानेंगे। किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं ये जानेंगे। तो आप वीडियो में बने रहें और वीडियो को निश्चित रूप से पूरा देखें। आपके लिए जानकारी है, आपके फायदे के लिए जानकारी है। आप जो यहाँ पे टाइम देंगे उससे आपको निश्चित रूप से कुछ न कुछ बेनिफिट ही होगा। लॉस में आप नहीं रहिएगा, ये मेरी गारंटी है। इससे पहले अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करें। जितने भी आपके ग्रुप हों, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, जहाँ भी आप हों वहाँ इसे वीडियो को शेयर निश्चित रूप से कर दें। तो आइए हम अपनी आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर 5 का सिलेबस के बारे में जानते हैं। आपका जो बुक का नाम है वह है लोक प्रशासन। ये आपके बुक का नाम है और इसी के अंतर्गत हमें सिलेबस की भी जानकारी लेनी है जो मिथिला यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रोवाइड कराया गया है। यह नोट मैंने अपने हाथों से बनाया है। आप लोगों के फायदे को ध्यान में रखते हुए इस नोट में वही कंटेंट उपलब्ध है जो अति महत्वपूर्ण है और आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। इधर उधर की कुछ भी कंटेंट इसमें हमने नहीं डाला है। सिर्फ व्यू और लाइक के लिए हम आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की कोई गुंजाइश नहीं रखते हैं। हमें टू द पॉइंट आपको बताना है और हम वही बताएंगे। तो आइए हम अपनी क्लास की शुरुआत करें। जो आपको लोक प्रशासन में सबसे पहले पढ़ना है वह लोक प्रशासन के बारे में ही पढ़ना है। लोक प्रशासन क्या है, इसके अर्थ, स्वरूप एवं क्षेत्र के बारे में। कहने में तो सिर्फ ये 3 शब्दों में समट गया, अर्थ, स्वरूप एवं क्षेत्र, पर लोक प्रशासन सिर्फ इतना ही नहीं है। और आपको एग्जाम भी सब्जेक्टिव मूड में देना है क्योंकि ये ऑनर्स पेपर है। तो आपको लोक प्रशासन का गहन अध्ययन करना है। कम से कम इतना अध्ययन निश्चित रूप से कर लेना है कि लोक प्रशासन पर किसी भी प्रकार का अगर प्रश्न आए तो आप 5 पेज अपने मन से उस पर अच्छे से अच्छे शब्दों में, अपने शब्दों में लिख सकें। जब आप 5 पेज अपने मन से अपने शब्दों में लिखने के लिए सक्षम हो जाइएगा तब आप समझ जाइए कि हमारा ये टॉपिक कंप्लीट है। सबसे अच्छा है आकलन करने का यही तरीका कि आप स्वयं को कोई क्वेश्चन लीजिए और अपने मन से उसे सॉल्व कीजिए। कर पा रहे हैं तो आपका वो टॉपिक क्लियर है। तो लोक प्रशासन का एक एक बारीकी के साथ आपको पढ़ना है और जानकारी लेना है। सेकंड जो आपको पढ़ना है वो लोक प्रशासन का मूल्यांकन। लोक प्रशासन पढ़ने के बाद आपको लोक प्रशासन का मूल्यांकन करना है, उसका मूल्यांकन के बारे में जानकारी लेना है। थर्ड जो आपको पढ़ना है वह नव लोक प्रबंधन के बारे में पढ़ना है कि अभी नए जो भी लोक प्रबंधन हुए हैं वो किस प्रकार हैं, उसके स्वरूप क्या है, इसके बारे में पढ़ना है। इसके बाद आपको राजनीतिक और प्रशासन के बीच संबंधों की जानकारी लेनी है। दोनों को अलग अलग जानकारियां लेनी है, दोनों के बीच के संबंधों को जानकारी लेनी है। राजनीतिक क्या होता है और प्रशासन क्या होता है, ये एक दूसरे से किस प्रकार जुड़े हुए हैं, आपको ये सभी जानकारियां लेनी है। इसके बाद आपको लोक प्रशासन के नियम और सिद्धांत को जानना है। लोक प्रशासन के बारे में तो हमने जान लिया इससे पहले, लेकिन अब हमें उसके नियम
लोक प्रशासन है तो उसके कुछ नियम भी होंगे और कुछ सिद्धांत भी होंगे, क्योंकि बिना नियम सिद्धांत के किसी भी प्रकार का प्रशासनिक कार्य संभव ही नहीं है। तो उसके नियम और सिद्धांत को भी हम जानेंगे। इसके बाद हमें प्रशासनिक व्यवहार के बारे में जानना है। इसके उपरांत हमको नौकरशाही एवं बजटीकरण के बारे में जानना है। हमें बजट के बारे में जानना है, हमें नौकरशाही के बारे में जानना है। जो नौकरशाही हुआ पब्लिक एम्प्लॉय, जो सरकारी एम्प्लॉय होते हैं उन्हीं को नौकरशाही कहा जाता है। और बजटीकरण तो बजट से रिलेटेड हो गया, इसके बारे में आपको जानकारी लेनी है। इसके उपरांत आपको वैश्वीकरण एवं उदारीकरण के युग में लोक प्रशासन का क्या महत्व है, उसका क्या स्वरूप है, उसका क्या क्षेत्र है, इसके बारे में जानकारी लेनी है। यहाँ आप ये भी ध्यान रखें कि आपको वैश्वीकरण और उदारीकरण क्या होता है, ये भी आपको जानकारी लेनी है। और उसके युग में लोक प्रशासन का क्या जिम्मेदारी है, क्या महत्व है, इसके बारे में भी आपको जानकारी लेनी है। इसके बाद आपको लोक प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के बारे में जानकारी लेनी है कि लोक प्रशासन पर कुछ तो नियंत्रण होना चाहिए, वरना ये तो बेलगाम घोड़ा हो जाएगा। तो लोक प्रशासन पर किस तरह से विधायी नियंत्रण है, ये आपको जानकारी लेना है। फिर आपको लोक प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण के बारे में भी जानकारी लेनी है। विधायी नियंत्रण हो गया कानून, लेकिन कानून को संरक्षण देने वाला और कानून को लागू करने वाला भी तो कोई होना चाहिए। तो न्यायिक नियंत्रण क्या है लोक प्रशासन पर, ये भी आपको जानकारी लेनी है। ये आपको सिलेबस 5 का वो 10 टॉपिक है जो आपको 100 में से 100 नंबर लेके देंगे। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये मेरा गारंटी है। आप अगर इस 10 टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो फिर आपके लिए ये ग्रेजुएशन का सवाल कोई भारी नहीं होगा। आप चुटकियों में इसे हल करके आइएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए वेटेज की बात कर लेते हैं। वेटेज में ये 10 टॉपिक है और अपने आप में 10 के 10 टॉपिक अलग ही महत्व रखते हैं। यहाँ हम किसी भी टॉपिक को छांट नहीं सकते। आपके एग्जाम में कुल 8 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूँ आगे क्या है आपका एग्जाम पैटर्न, ये जानकारी। तो जो भी 8 क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं 10 टॉपिक से आते हैं। लोक प्रशासन से आपका एक क्वेश्चन तो 100% है, 2 भी आ सकता है जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, पर एक तो आएगा ही आएगा, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। उसके बाद आपको राजनीतिक और प्रशासन से भी एक क्वेश्चन आना ही आना है। नौकरशाही और बजटीकरण से भी एक क्वेश्चन आना ही आना है। और लोक प्रशासन पर विधायी नियंत्रण और न्यायिक नियंत्रण से भी 2 क्वेश्चन आते हैं। तो ये हो गया आपका वेटेज ऑफ क्वेश्चन। आइए अब आपका एग्जाम पैटर्न पे हम चलते हैं। क्या है आपका एग्जाम पैटर्न? देखिए, आपके एग्जाम में जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं वो आपको 8 सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, पर आपको जवाब सिर्फ 4 को ही देना है। समझ लीजिए आपका सिर्फ 50% ही जवाब देना है। 8 क्वेश्चन आपको दिया गया और आपको कहा जा रहा है सिर्फ आप 4 बनाइए। कितना ज़्यादा आप फायदे का सौदा है। एक क्वेश्चन 20 नंबर का होता है, इस तरह से आपके यहाँ से आगे 80 नंबर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका 10 रहेगा और अनिवार्य 10 के 10 रहते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है, यहाँ से आगे आपका 20 नंबर। टोटल जो आपका नंबर होता है वो मार्क्स होता है वो 100 नंबर का होता है। एग्जाम आपको 3 घंटे का समय रहता है, आपके पास पर्याप्त समय है। आसानी से आप इन क्वेश्चनों को लिख सकते हैं, इतना आपको समय दिया गया है। आपको यह जानकारी कैसी लगी यह हमें कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से बताएं। कोई और जानकारी चाहिए तो वह भी कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से बताएं। आप हमारे अगर टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो निश्चित रूप से जुड़ जाएं। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।
आपकी इच्छा हो तो आप फेसबुक पर भी जुड़ें, इंस्टाग्राम पर भी जुड़ें और ट्विटर पर भी जुड़ें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर लें। कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट निश्चित रूप से करें। चलिए आज का क्लास यहीं पे हम समाप्त करते हैं। टेक केयर, गुड बाय।